बात करते हैं बंगाल की। कल बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखी गई, तो आज कोलकाता में भगवत गीता का पाठ हो रहा है। कोलकाता में आज भगवत गीता के कार्यक्रम में 5 लाख लोग शामिल होंगे, यह दावा किया जा रहा है। ब्रिगेड परेड ग्राउंड में भगवत गीता का पाठ हो रहा है। देखिए, कल वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई जहां मुर्शिदाबाद में नई बाबरी की बुनियाद रखी गई। हुमायूं कबीर जो टीएमसी से निकाले गए विधायक हैं, उनकी अगुवाई में यह कार्यक्रम हुआ था और बड़ी संख्या में उनके समर्थक पहुंचे थे। और आज जो तस्वीर सामने आ रही है, कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में भगवत गीता का पाठ हो रहा है और 5 लाख से ज्यादा लोगों के यहां पहुंचने का दावा किया जा रहा है। सीएम ममता बनर्जी को भी न्योता भेजा गया है, लेकिन सवाल है कि क्या ममता बनर्जी इस कार्यक्रम में शामिल होंगी। बड़ा धार्मिक कार्यक्रम भगवत गीता का पाठ किया जाएगा। पश्चिम बंगाल से और अन्य राज्यों से भी संगठन यहां पर पहुंच रहे हैं, लोग पहुंच रहे हैं। तो यहां संस्कृति की झलक भी दिखाई दे रही है। ढोल नगाड़े की थाप पर श्रद्धालु यहां पर पहुंचे हैं। भगवत गीता पाठ का आयोजन किया जा रहा है। 5 लाख से ज्यादा लोग यहां पहुंचेंगे। मंच पर साधु संत नजर आ रहे हैं। भगवा कपड़ों में, श्वेत कपड़ों में कई हस्तियों को भी न्योता दिया गया है। वीरेंद्र शास्त्री के भी यहां पहुंचने की उम्मीद है। बाबा रामदेव भी यहां पहुंच रहे हैं। और पश्चिम बंगाल की मशहूर ढाकी की आवाज भी सुनाई पड़ रही है। बंगाल का विशेष ढोल ढाकी। मुखर्जी, चंद्रनाथ साहब, चंद्रनाथ साहब, बंगाल में शुभ कार्य के मौके पर इस ढाकी ढोल को बजाया जाता है और इसकी आवाज यहां पर सुनाई पड़ रही है। ब्रिगेड परेड ग्राउंड की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां भगवा वेशधारी साधुओं की भीड़ है। इसके अलावा गणमान्य लोगों को भी न्योता दिया गया है। और पश्चिम बंगाल में ब्रिगेड परेड ग्राउंड में जहां तक नजर जाती है, सिर्फ और सिर्फ भगवा वस्त्र और पीत वस्त्रधारी यहां नजर आ रहे हैं। भगवत गीता का पाठ होगा। 5 लाख से ज्यादा लोगों के यहां पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है, दावा किया जा रहा है। क्या पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी इस कार्यक्रम में शामिल हो सकती हैं? उनको भी न्योता दिया गया है, ऐसी जानकारी मिल रही है। इन सबके बीच सनातन धर्म से जुड़ी हुई कई बड़ी हस्तियां इस कार्यक्रम में शामिल हो रही हैं। भगवत गीता का पाठ किया जाएगा। भगवत गीता जिसका पाठ कुरुक्षेत्र में हुआ था, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया था और पश्चिम बंगाल में सियासी कुरुक्षेत्र बना हुआ है। और अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, इसको लेकर के अब सियासी सरगर्मी काफी तेज हो चुकी है और इसमें धार्मिक तड़का भी लगता हुआ दिख रहा है। पश्चिम बंगाल की तस्वीरें देखिए, भगवा वेशधारी साधुओं की भीड़ है और बड़ी संख्या में यहां पर श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। शंख ध्वनि सुनाई पड़ रही है। आमतौर पर ऐसा नजारा पश्चिम बंगाल में कोलकाता में ब्रिगेड परेड ग्राउंड में जब तब देखा जाता है जब यहां पर दुर्गा पूजा होती है या काली पूजा होती है, जिसका काफी महत्व है। लेकिन यहां पर भगवत गीता का पाठ हो रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों से साधु संत यहां पहुंचे हैं। पश्चिम बंगाल से भी कोने कोने से लोग यहां पहुंच रहे हैं। शंख ध्वनि सुनाई पड़ रही है, घंटियां बज रही हैं, दीप दिखाया जा रहा है और ममता के गढ़ में भगवत गीता का यह पाठ किया जा रहा है।
बीजेपी कह रही है कि बंगाल के लोग चाहते हैं कि हिंदू जागरण हो। विश्व हिंदू परिषद का कहना है कि बंगाल में गीता पाठ ही जरूरी है, बाबरी मस्जिद की जरूरत नहीं है। तो यहां पर धार्मिक कार्यक्रम जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं सियासी रंग पूरी तरह से देखने को मिल रहा है। बंगाल में जो हिंदू जागरण का लहर चला है कि 5 लाख लोगों का सामूहिक गीता पठन का जो कार्यक्रम, उसका एक नतीजा है। और बंगाल के लोग भी चाह रहे हैं कि हिंदू जागरण हो, क्यों हिंदू फिर यहाँ खतरे में है। एक बार विभाजन हुआ है देश का, उसमें लाखों परिवार बलि चढ़ गया है, फिर एक दोबारा उसी तरफ जा रहा है। बाबरी मस्जिद बंगाल में ही बन रहा है। तो लोगों को लग रहा है कि हिंदू को एक करना चाहिए और गीता ही सबसे अच्छा माध्यम है जिसके माध्यम से सबको जोड़ा जा सकता है। विश्व हिंदू परिषद और संपूर्ण हिंदू समाज द्वारा वहाँ पर 5 लाख कंठों से एक साथ गीता का जो पाठ है वो गुंजायमान हो रहा है। चारों तरफ माहौल जो है गीता में है, भगवान श्री कृष्ण के उपदेश वहाँ पर गूंज रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।